पाठ में हम पाठ बना रहे हैं अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। इस अध्याय के हम प्रश्नावली 3.2 इसका हम यहाँ पर तीसरे सवाल से सवाल हल करेंगे। तीसरा देखिए, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 अंश हो, ये कह रहा है। तो यानी ये यहाँ पर सवाल को समझिए, एक समबाहुभुज में कितनी भुजा होंगी यदि उसका बाह्य कोण की माप 24 अंश हो। जैसे यहाँ पर एक कोण दे रखा, बाह्य कोण कितना दिया, 125 दिया है। ऐसे ये कह रहा है कि 24 अंश हो। अगर ये 24 अंश हो तो एक बहुभुज जो बनेगा वो उसमें कितनी भुजाएं आएंगी उसकी चारों तरफ, तो ये उसमें है। तो इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये सवाल है हमारे पास। तीसरे सवाल में हम यहाँ पर देखिए समबाहुभुज की भुजाएं यहाँ पर लिखेंगे। ये सूत्र यहाँ पर लिखा है, समबाहुभुज की भुजाएं बराबर 360 बट्टे एक बाह्य कोण की माप। तो हमें यहाँ पर इसने दे रखा है कि 360 बट्टे एक बाह्यभुज हमें 24 अंश दे रखा है, 24 अंश दे रखा है। तो हम इससे इसको भाग देते हैं तो ये हमारा यहाँ पर 15 बार जाता है। यानी समबाहुभुज की भुजाएं यहाँ पर कितनी होंगी, 15। कितनी भुजा होंगी, 15 भुजाएं। तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अगला जो हमारा चौथा सवाल है उसको देखिए, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वही समबाहुभुज है, उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी यदि एक इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश का हो। बहुत मज़ेदार सवाल है, इसको देखिए। देखिए ये एक आकृति बनाई है यहाँ पे। यहाँ पर ये हम इतने को ही देखें जो हमारी इसको देखें हम, जो मैं गाढ़ा कर रहा हूँ, और इसको देखिए और इसको देखिए और ये देखिए, इतनी आकृति हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो गाड़ी मैंने लाइनें खींची हैं, इसको 1 2 3 4 5, ये एक पंचभुज है। ये क्या है, पंचभुज। अब इस कोण, इसके अंदर का जो कोण है ये अंतःकोण है, और जो बाहर बना है ये बाह्य कोण है। यानी यहाँ पर इसने अंतःकोण 165 दे रखा है। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ समझा रहा हूँ। देखिए, एक यहाँ पर हमारे पास ये 165 अंश दे रहा है, 165 अंश दे रखा है, और ये ज्ञात करना है। यानी ये दोनों जोड़कर 180 होता है। कितना होता है, 180। और इसमें 165 हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा ये कोण है ये निकल आएगा। यहाँ पर देखिए 5 5 10 7 8 और ये, यानी ये 15 अंश। ये कितना हो रहा है, 15 अंश। ठीक है, तो वो 15 से हम 360 को भाग देंगे तो हमारी भुजाएं निकलेंगी, जैसे अभी हमने इससे ऊपर वाले सवाल में किया था। यानी हमें यहाँ पर बाह्य कोण जैसे सवाल में है, तो हमारा बाह्य कोण 15 अंश से निकल रहा है। 15 से हम इसको भाग देंगे तो हमारी भुजाएं निकल आएंगी। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे अंतःकोण, एक अंतःकोण हमारा 165 अंश है। अब हम एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण दोनों को जोड़ते हैं तो 180 होता है। हम इसका मान यहाँ पर रख लेंगे 165, और ये एक बाह्य कोण हमारा हम यहाँ पे इसका मान वैसे ही रख लेंगे, ये 180 अंश। ठीक है, तो हम एक बाह्य कोण बराबर 180 और ये 165 उस तरफ आ जाएगा तो ऋण का 165 हो जाएगा, और घटाएंगे तो ये हमारा 15 अंश आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर मैंने ये सूत्र लिख दिया। एक समबाहुभुज, सम यानी उसकी सारी भुजा समान है, कि भुजाएं 360 बट्टे एक बाह्य कोण, यानी ये 15 अंश। हम 360 बट्टे 15 अंश से लिखेंगे। हम इसका भाग दे रहे हैं तो ये 24 बार जा रहा है, यानी 24 भुजाएं इसकी हैं। कितनी होंगी, 24 भुजाएं होंगी। ये इसका उत्तर हो गया। अब अगला सवाल है हमारा। देखिए ये वीडियो में हम 6 तक के सारे सवाल बनाएंगे, तो आपको ये चैनल देखना है तो इसके नीचे सब्सक्राइब बटन है, वीडियो के नीचे देखिए और उसको दबा दीजिए। इसमें आपको हर कक्षा की गणित भी मिलेगी, आपको सामाजिक विज्ञान भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, और विषय भी इसमें मिलेंगे, और आपको इसमें कंपटीशन की मैथ भी मिलेगी। तो आप इसमें इसके नीचे सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, और ये हम आगे को सवाल बनाते हैं। देखिए 5वां सवाल इसका ए, 5वें में ए और बी दो सवाल हैं, और छठे में भी ए और बी हैं। तो हम देखिए 5वां ए बना रहे हैं। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 अंश हो? तो देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये बाह्य कोण 22 अंश है, तो ये 22 से क्या 360 को पूरा भागा जा रहा है?
अगर पूरा भाग जा रहा है तो वो बहुभुज संभव होगा, लेकिन यहाँ पर 22 से 360 को पूरा भाग नहीं जाएगा, शेष बचेगा, तो इसलिए यह संभव नहीं है। ऐसा मतलब ये संभव नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो हम लिखेंगे क्योंकि 360 को पूरा भाग नहीं जाता इसलिए नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पूर्ण विभाजित नहीं होगा, इसलिए ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 अंश हो। अब बी वाला सवाल देखिए, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्यों? तो देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए ये अंतःकोण की बात आई। अगर हमारा कोई बहुभुज है, समबाहुभुज है, अब सबसे छोटा समबाहुभुज हम देखें तो समबाहु त्रिभुज होता है, तो उसके तीनों कोणों को हम जोड़ते हैं तो 180 आता है। तो 180 को हम लेकर चल रहे हैं, उसमें ये 22 इसको घटा रहे हैं हम, जो बाह्य कोण है, तो ये हमारा 158 आ रहा है, 158 है। अब ये 158 हमारा जो इसमें आ रहा है, ये हमारा 360 को पूर्ण विभाजित नहीं करता है, तो यह भी संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो नहीं लिखा है, क्योंकि 180 ऋण 22 बराबर 158, हम इसको घटा रहे हैं, तो देखिए हमारा यहाँ पर 158 आ रहा है। तो आगे देखो, तो यहाँ पर देखिए 158 से हम 360 को भाग देंगे तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये पूर्ण विभाज्य नहीं होगा, मतलब वही दशमलव में रहेगा या शेष बचेगा, इसलिए यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण भी नहीं होगा। अब आ जाओ छठे क्वेश्चन में। यहाँ पर छठा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किसी, छठे का ए है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों? यहाँ पर जो इसने कहा है फिर समझ लीजिए, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण होता है। देखिए सबसे छोटा समबाहुभुज जो है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है, जिसमें का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो 60 अंश का होता है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे छोटा जो अंतःकोण होगा वो 60 अंश का होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल लिख दी है कि यहाँ पर 60 अंश इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि समान भुजा का सबसे छोटा समबाहु त्रिभुज है, जिसमें 3 भुजा होती है समबाहु त्रिभुज में, और 3 भुजा त्रिभुज के 3 कोण का योग जो होता है वो 180 होता है, तो हम 3 से 180 को भाग देंगे तो हमारा 60 आएगा, जो हमारा प्रत्येक इसका कोण क्या होगा 60 अंश का, तो ये इसका 60 अंश, यहाँ पर हम सीधे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बी वाला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह समबाहु त्रिभुज का एक बाह्य कोण हम ले लें, क्योंकि सबसे छोटा वही होता है, तो यहाँ पर हम उसको ले लेते हैं, तो ये 360 से हम इसको 3 से भाग देंगे, तो ये हमारा 120 अंश आ रहा है, तो इतने का बाह्य कोण होगा, तो ये बाह्य कोण हमें प्राप्त हो गया, ये इसका आंसर है। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।